ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना। कितनी मज़े की लाइफ होती है बच्चों की, जो दिल में होता है वही मुंह पे। हम बड़े ही हैं जो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब हम बच्चे थे और चीज़ें खाने से इनकार कर देते थे, तो वही सब कुछ हमारी माएँ कैसे छुपा के हमें खिला देती थी, पता भी नहीं चलता था ना। तो इसका मतलब है असल फ़न उस छुपाने में है। तो चलें आज हम भी वो फ़न इस्तेमाल करते हैं। क्या ख्याल है, स्टार्ट करें आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और जनाबे वाला, जो मैंने आपसे कहा बस वो बात तो आज हमने करके रहनी है। कभी नोट किया है कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी एक रेसिपी के लिए आई, किसी एक वक्त के लिए आई, और उसके बाद वो पड़ी ही रह गई और फिर सोच में ही रहते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल करें। जैसे ये साबूदाना, मैंने गलती से ज़रा ज़्यादा भिगो दिया था, अब इसका क्या करूँ? इतनी सारी और चीज़ें। मैंने सोचा आज कोई ऐसा कारनामा करें कि ये जो डबल रोटी के आखिर के स्लाइसेस माँ बाप की किस्मत में ही लिखे हुए होते हैं, इनको भी कोई नया रंग दें ताकि सब लोग खाएं और उन्हें पता भी ना चले। ये आइडिया आया मुझे आप में से ही किसी के मैसेज से कि मेरे पास ये सामान पड़ा हुआ है, प्लीज़ मुझे बताएं कि उसे कैसे इस्तेमाल करें। मैंने सोचा अरे वाह, सामान तो मेरे पास भी पड़ा हुआ है। तो जनाब, सबसे पहले तो मैंने लोबिया सारी रात भिगो के रखे और अगले दिन मैंने उबलने के लिए उन्हें प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया। इंस्टेंट पॉट में इनको गलने में लगे 10 से 12 मिनट। बस ज़रा सा नमक डाला है, कोई मसाले नहीं और ऐड किए। साबूदाने को भी मैंने रात में भिगो दिया था और 2 टेबलस्पून की जगह पूरा कप, देखें ज़रा। और थोड़े से आलू भी उबलने के लिए रखे। आप सोच रहे होंगे आखिर हो क्या रहा है। भाई पहले तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद फिर बताएंगे कि हो क्या रहा है। लेकिन चीज़ें ऐसी बनेंगी जो मेरा ख्याल है आप में से अक्सरियत ने नहीं बनाई होंगी। वैसे तो बची हुई ब्रेड से ब्रेड क्रम्स भी बनाए जा सकते हैं, ब्रेड का हलवा भी बनाया जा सकता है, लेकिन आज हम इससे बनाएंगे बड़ी मज़ेदार किस्म की ब्रेड पुडिंग, और वो भी विदाउट अवन। बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि कोई अच्छा मीठा बताएं लेकिन उसमें अवन ना यूज़ हो, आप तो कुकीज़ ही बनाती रहती हैं, केक्स ही बनाती रहती हैं। तो आज जो मैं मीठा बनाऊंगी वो एक पूरी दावत के लिए काफ़ी है, आराम से इसको 8 से 10 लोग खा सकते हैं और अवन की भी ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने देखा होगा एक बिल्कुल साफ़ पैन में आपने 1 कप चीनी डालनी है, मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको रखना है। थोड़े से पेशेंस की बात है जो कि हम सब ख़वातीन में बहुत होता है, बहुत सब्र है हमें। हाथ नहीं लगाना है, हाथ जल जाएगा। चम्मच तो बिल्कुल नहीं लगाना है। हल्के हल्के पैन को हिलाते रहें, गोल्डन कलर का कैरमल हो जाएगा तो इसको अपने सर्विंग बोल में डाल दें। ज़्यादा डार्क करेंगे तो कड़वा हो जाएगा। बार बार कह रही हूँ, पेशेंस का काम है, जल्दी ना कीजिएगा। दूसरी तरफ मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे आधा कप हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है, सिंपल वनीला कस्टर्ड। उसमें 3/4 कप हमने दूध डाल दिया है ठंडा, और इसको मिक्स 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 कर लेंगे। किसी भी तरह का लंप ना रह जाए और आपका कस्टर्ड अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। भाई कस्टर्ड तो सबको ही बनाना आता है ना। तो जो दूध हमने उबलने के लिए रखा था, जब उसमें जोश और जज्बा बेदार हो जाए, यानी कि उसमें बॉईल आ जाए, उबलने लग जाए, तो उसके अंदर आप 1 कप चीनी डाल दें। इससे कम मत डालिएगा, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, हम लोगों की बात करते हैं कि उफ तरह तरह के लोग हैं। भाई एक ही घर में रंग बिरंगे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो फूल गोभी को चॉपर में इस तरह से करके चावल बना रहे हैं। अब वो नॉर्मल चावल नहीं खाएंगे, वो फूल गोभी के चावल खाएंगे। और दूसरे ये हैं जो सर पे डब्बा पहन के बैठे हैं कि अम्मा किचन में क्या कर रही हैं, हमारे पास आएँ और कुछ हमारे साथ खेल तमाशा करें। तो आपके घर में भी ये सब कुछ होता रहता होगा ना। यहाँ पे दूध के अंदर हमने धीरे धीरे डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर, जो हमने दूध में घोल के रखा था, ठंडे दूध में। इसको अच्छी तरह से मिक्स 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 करेंगे और आप देख लें ये गाढ़ा हो गया है, मगर सुपर गाढ़ा नहीं है। ठीक, इस स्टेज में हम इसके अंदर डाल देंगे वो सारे ब्रेड क्रम्स जो हमने बनाए थे। 4 स्लाइस डबल रोटी के लिए थे, और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बड़े आराम से ये मिक्स हो जाएंगे और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकने देंगे उस वक्त तक जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। सही है।
कुछ लोग चाहें तो डबल रोटी के कॉर्नर्स भी निकाल सकते हैं, मगर ज़रूरत क्या है? मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है इस बात की। अब देखिए, जो कैरमल आपने जमाया था उसके ऊपर आपने अपना ये कस्टर्ड और ब्रेड का मिक्सचर डाल देना है। ठीक है, और ये इतना मज़ेदार था, मेरा तो दिल चाह रहा था कि ऐसे ही खा लें, लेकिन नहीं, हम इसका काम पूरा करेंगे। हमने इसके ऊपर फॉइल से अच्छी तरह से कवर किया, एक हंडिया ली, उसमें डाला पानी, उसके बीच में रखेंगे स्टैंड, उसके ऊपर रखेंगे अपना कस्टर्ड वाला बोल, और इसको 30 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। व्लॉग के शुरू में जो हमने आलू उबलने रखे थे वो भी उबल गए हैं, और जो हमारा प्रेशर कुक हो रहे थे, ये देखिए कितने अच्छे और ख़ूबसूरत से जो हैं वो राजमा भी गल गए हैं। देख लीजिए, ज़बरदस्त। अब आपने क्या करना है कि आप इनको क्रश 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 कर लें। मैंने तकरीबन, अगर मैं बॉयल्ड राजमा की बात करूं तो ये 1.5 से 2 कप हैं। सही है, डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। फूल मखाने, मुखाने नहीं, मखाने। और अगर आपके पास काजू हैं तो काजू, वरना बादाम को ड्राई रोस्ट करके निकाल लें। उसके बाद आपने डालना है घी या मक्खन, इसमें हरी मिर्चें और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर चाहें तो चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने पेस्ट डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से सौटे करें। इसमें डालें एक छोटा सा प्याज है, बारीक कटा हुआ। ज़रा सा इसको सौटे करें, बिल्कुल ही इसको पिंक या बहुत सॉफ्ट नहीं करना है। इसी में हम शामिल कर देंगे अपने क्रश शुदा किडनी बीन्स। यहाँ पे हम बनाने लगे हैं किडनी बीन्स की टिक्की, राजमा टिक्की, और ये बड़े मज़े की होती है। यकीन करें, इसे आप चाट बना सकते हैं और फुल ऑफ प्रोटीन है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा, जैसे भी आप सीज़न करना चाहें कर लें। देखें, बहुत बेसिक रेसिपी है। अगर आप चाहें तो राजमा को साबुत भी इस स्टेज पे अच्छी तरह से इनके साथ हिला जुला लें, लेकिन एंड में आपने उसको क्रश ही करना है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी आसान की कि मैंने पहले क्रश कर लिया। आप चाहें तो बाद में क्रश करें, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि प्याज व्याज भी ज़रा ज़्यादा ही क्रश हो जाएंगे। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि थोड़े खड़े खड़े प्याज रहेंगे, और यहाँ पे इसको देख के ऐसी फीलिंग हो रही है ना कि जैसे कबाबों का कीमा होता है। और बाइंडिंग के लिए हम इसमें डाल रहे हैं मखाने और बादाम का पाउडर। अब इसको मिक्स करें और मुझे बताइए, दिल पे हाथ रख के, कि कितने न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर। वो सब चीज़ें हैं जो हम खाना चाहते तो हैं पर खा नहीं पाते, है ना, आम खानों में इस्तेमाल ही नहीं होती। तो इसमें से बीज मैंने निकाल लिए हैं, प्लीज़ टेंशन ना ले कोई। यकीन माने, बहुत आसानी से ये कबाब बन जाएंगे, बहुत सॉफ्ट है मटेरियल। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 40 मिनट हो गए थे, मैंने अलार्म लगाया हुआ था, और ये निकाल के मैंने थोड़ी देर बाहर रखा, और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी बग़ैर खोले हुए पूरे 2 घंटे के लिए। शैलो फ्राई करेंगे हम कबाबों को, इस पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन माने, ये बड़े अच्छे फ्राई होंगे, ज़्यादा इसमें तेल डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आपने पकाना है। इनको बस आपने सेकना है, ऊपर से ज़रा सा क्रिस्पी वाला एक टच देना है, और आपकी राजमा टिक्की तैयार है। अच्छा, अमूमन ये चीज़ लोग बाद में कहते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, मेरे घर में ये सुपर हिट गई। बच्चों ने इनको बाद में सैंडविच में भी रख के खाया, और पता भी नहीं चलता कि ये कीमे की टिक्कियाँ नहीं हैं। ये बहुत बहुत अच्छे कबाब बने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी, हमारी चाट का फर्स्ट इंग्रेडिएंट तो पूरा हो गया, हमने बना ली राजमा टिक्की। अब हम बनाएंगे मज़ेदार किस्म के कप्स। अच्छा, वो कप बनाने के लिए जो है ना, कटोरी या कप बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं मूंगफली। मूंगफली का आटा कह लें आप इसको। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, साथ में कॉर्नफ्लावर है, थोड़े से ब्रेड क्रम्स हैं क्योंकि बाइंडिंग चाहिए होगी, और नमक है, ज़ीरा है, हरी मिर्चें और धनिया। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। 1 से 2 आलू, अब आलूओं के साइज़ पर डिपेंड करता है। मेरे आलू जो हैं वो बहुत छोटे थे, तो मैंने 2 छोटे आलू लिए थे। पहले मैंने 1 लिया, मगर बाद में एक और ऐड किया। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप भीगा हुआ साबूदाना, भाई कच्चा साबूदाना नहीं, भाई बहुत हो जाएगा, वो तो पूरा डब्बा भर जाएगा आपका। तो 1 कप भीगा हुआ साबूदाना इसके अंदर मैंने डाला है, और ये सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स 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 कर देंगे। आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा
कि हम कर क्या रहे हैं। हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। कॉर्नफ्लावर इसको क्रिस्पी भी करेगा और इसको बाइंड भी करेगा, क्योंकि वो सारा का सारा लिक्विड अब्जॉर्ब कर लेता है। अब चूँकि मैं सोच रही थी कि हर चीज़ विदाउट अवन करूँ, तो ये वाला मेथड मैंने ऑप्ट किया, लेकिन यकीन करें मुझे मज़ा नहीं आया। आप लोग अगर बहुत एक्सपीरियंस हैं तो ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए ये मेथड फ़ेल हो गया। कोई भी आप स्टील की कटोरी लें, उस पर आप ऑयल लगा लीजिए और उसके ऊपर अच्छी तरह से ये जो आपने आमेज़ा बनाया है इसको दबा दबा के लगा दीजिए। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा है कि कटोरी की शेप आपको कैसे मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी। अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे, तो असूलन हमें कटोरी मिल जानी चाहिए, मगर हमारी कटोरी में हो गया सुराख। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। डीप फ्राइड आइटम अगर आपने खाने हैं ना, तो वो फिर परफेक्ट भी बनने चाहिए। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनको एयर फ्राई करूँगी और देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट रहता है एयर फ्राई करने में। इसमें मेरे जहन में एक और ज़री ख्याल भी आया, वो ये कि आप कपकेक मोल्ड में कपकेक लाइनर लगाइए और इसको अच्छी तरह से दबा दबा के बेक कर लें, तो भी छोटे छोटे से बड़े अच्छे से कप बन जाएंगे। आपको इतनी टेंशन नहीं होगी जितनी मुझे हो रही थी फ्राइंग के टाइम पे। तो जनाब 15 मिनट के बाद जो है वो इतने खूबसूरत कप एयर फ्रायर से निकला है, और ये देखें मेरा फ्राई शुदा कप, बेचारा कितना मज़लूम लग रहा है। अब आते हैं चाट की तरफ। जिस ऑयल में आपने इसको तलने की नाकाम कोशिश की थी, उसी में से थोड़ा सा ऑयल निकाल लीजिए और एक उबले हुए आलू को अच्छी तरह से तेज़ आंच पे स्टर फ्राई करें। साथ में जो है वो थोड़ी सी आप राजमा डाल दें। अगर आपको छोला चाट बनानी है तो आप चने डाल सकते हैं। नमक, मिर्च, चाट मसाला, धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स 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 करें। अच्छी सी चाट आपकी तैयार हो गई। अब मैं आप लोगों पे भरोसा कर रही हूँ कि आपको पता है आलू की टिक्की कैसे बनी। मैंने जो बचे हुए आलू थे उनको अच्छी तरह से मैश किया, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला डाल के अंडा लगा के तल लिया। तो ये लीजिए भाई, आलू की टिक्की भी तैयार हो गई। मैंने सोचा अब ये भी आपको बनाना दिखाऊंगी तो आप कहेंगे अरे सबीना हमें ऐसे क्यों समझती हैं। तो यहाँ देख लें एयर फ्रायर से निकली हुई कितनी क्रिस्पी कटोरी है, और ये देखें ये टेस्ट में बहुत बहुत अच्छी थी। मगर मेरा मशवरा माने आप इसको ओवन में बेक कर लें, बहुत मज़ा आएगा। चलें आ जाएं, अब अपनी चाट को असेंबल करते हैं। एक अच्छी सी प्लेट लें, उसके अंदर कटोरी रखें, उसके बीच में अपनी चाट डालें। अब आप चाहें तो इसमें एक छोटा समोसा भी डाल सकते हैं, चना चाट भी डाल सकते हैं, दही बड़ा भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मीठा दही डाला है, इमली की चटनी डाली है। मैं इतनी खुश हूँ अपने ऊपर कि मैंने इमली की चटनी और हरी चटनी बना के फ्रिज में रखी हुई है। मतलब ज़िंदगी में इंसान को और क्या चाहिए अगर उसके फ्रिज में चटनियाँ रखी हुई हों। क्या ख्याल है, सही कह रही हूँ ना? और जी जायके में कोई कमी बेशी रह जाएगी तो वो पूरी कर देगा चाट मसाला। अच्छी क्वालिटी का चाट मसाला यूज़ करें, थोड़ा सा लेयर अप कर दें चीज़ों को, और थोड़ी सी सेव जो हमारे घर में कब से आके रखी और कोई नहीं खा रहा, वो हमने ऊपर से डाली और उस दिन लोगों ने खूब इसको एंजॉय किया, वरना तो कोई राज़ी ही नहीं था। और हाँ, खूबसूरती के लिए आप थोड़े से अनारदाना भी डाल सकते हैं, एकदम से रॉयल टच आ जाता है, ऐसा लगता है लाल रंग के आपने रूबीज़ डाल दिए हैं इसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि हमें अल्लाह ने वो नज़र अता की है कि हम इन रंगों की खूबसूरती को पहचान सकते हैं। बोरिंग से ब्राउन बैकग्राउंड में लाल रंग के अनार कितने हसीन लग रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें देखने की इतनी बड़ी नेमत ना दी होती तो कैसे समझ आता कि ये कितना खूबसूरत है। तो सब बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करें कि ये कटोरियाँ और ये चाट ये सब कुछ गरम ही हो, या एटलीस्ट नीम गरम हो तो आप सर्व करें। ठंडी कटोरियों में वो मज़ा नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें गर्मा गर्म ही ये सारा का सारा काम हो, और दही ठंडा हो, चटनियाँ ठंडी हों, और वाह, ऊपर से बारिश कर दें चाट मसाले की। और जनाब वही बच्चे जो कह रहे थे फूल मखाने क्या होते हैं, राजमा क्या होता है, वही लड़ रहे थे इसे खाने के लिए। यकीन माने मिनटों और सेकंडों में हमारे घर में ये प्लेटें ख़त्म हुई हैं, और कबाब उसके बाद भी शाम तक बच्चे इनके सैंडविच बना के खाते रहे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हिट था।
आ जाएं अपनी पुडिंग की तरफ। भाई मोमेंट ऑफ ट्रुथ तो ये भी है ना, ये बाहर निकलेगी भी कि नहीं निकलेगी। मैंने कोशिश की थी कि साइडों पे हल्के हल्के छुरी फेर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छा, मेरी छुरी फेरने से नुकसान ही हुआ। वो बिला वजह जो है ना, मैंने गलत कट लगा दिया। अगर मैं छुरी ना फेरती तो पूरी की पूरी बिल्कुल सही से निकल आती। लेकिन देखें, अंडर एस्टिमेट मत करें अपनी बहन को। गलत चीज़ हम नहीं बताते किसी को भी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रीम कैरेमल के तो डब्बे भी मिलते हैं बाज़ार से, मगर देखा है कितना छोटा बनता है वो, पूरे गेस्ट को खाने के लिए मिलता भी नहीं है। और इसको देखें, इसका स्लाइस चेक करें, ये कोलैप्स भी नहीं हो रहा। कितना सॉलिड है, इतना सॉफ्ट है, इतना स्मूथ है। कहीं आपको ब्रेड नज़र आ रही है? कोई कह सकता है कि आपने इसके अंदर अंडा नहीं डाला है? कस्टर्ड पाउडर, दूध और डबल रोटी के कॉर्नर्स, इमेजिन करें क्या वंडर है। और यकीन करें, एक पीस आप खाएंगे ना, आप कहेंगे सॉलिड मीठा खाया है। और आराम से 8 से 10 लोगों को आप ये मीठा सर्व कर सकते हैं। तो जी, वो तो हो गया ज़बरदस्त किस्म का चाट प्रोग्राम। लेकिन हमने घर में खाना भी तो खाना था, तो ये मैंने थोड़ी देर बाद बनाया था। और ये इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे पास मेथी पड़ी हुई थी। फ्रेश मेथी यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलती है, और जब सर्दियों में आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसे खाऊं भी और खिलाऊं भी। बच्चे बहुत मुश्किल से इसको खाते हैं, लेकिन अगर आप इनको आलूओं में छुपा दें तो पता भी नहीं चलता। अच्छा, मेथी को ना धोने के बाद हल्के से दबा दें तो कहते हैं कि जो ज़रा सी इनकी कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। बाज़ लोग तो बहुत दबाते हैं। भाई अब इतना भी ना दबाएं। करेले मीठे होंगे तो क्या मज़ा। इसी तरह से अगर मेथी में ज़रा सी कड़वाहट नहीं होगी तो क्या फ़ायदा। तो जनाब, हमने लहसुन और लाल मिर्चों को अच्छी तरह से घी में कड़कड़ा लिया। इतनी अच्छी खुशबू आई। फिर इसके अंदर हमने डाल दिया आलू। आलू मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन दिल ही दिल में एक लालच भी था कि अगर ये बच जाएंगे तो कल मैं आलू मेथी का पराठा बना के खाऊंगी। आलू मेथी वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मेरी अम्मी से अच्छा कोई नहीं बनाता था। मुझसे भी नहीं बनी उस तरह से। अम्मी शायद टमाटर नहीं डालती थी, उनके सिर्फ पीले आलू होते थे और थोड़ी डार्क कलर की मेथी। मगर मैं पत्तों वाली सब्ज़ी को डार्क कलर का होने नहीं देती। आलूओं को मुकम्मल तौर पे गल जाने के बाद ही उसमें मैंने मेथी डाली और मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। बस, पत्तों बेचारों में कितनी जान होती है, थोड़ी ही देर में सॉफ्ट भी हो गए और मिक्स भी हो गए। लग रहे हैं ना मज़ेदार, माशाल्लाह। अच्छा भाई, इंस्टा पॉट को लेके लोगों ने मुझसे बहुत सवाल किए। देखिए, इंस्टेंट पॉट इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये कंपनी का ही नाम है इंस्टेंट पॉट, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर आते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, बस वैसे ही जैसे चूल्हे पे खाना पकाते हैं। समझे, ये जो नीचे काली रंग की मशीन है ये आपका चूल्हा है और इसके अंदर सिल्वर रंग की आपकी पतीली है। अब आपने सॉटे मोड पे इसको रख के अच्छी तरह से पकाना है, तो ये बिल्कुल वैसे ही पक जाएगा जैसे तेज़ आंच पे चूल्हे पे चीज़ें बनती हैं। तो देखिए, मैंने सॉटे किया हुआ है। अब सॉटे में भी 2 मोड हैं। लो भी हो सकता है 20 मिनट के लिए, हाई भी हो सकता है 20 मिनट के लिए। मुझे हाई चाहिए भाई, अब सारा दिन तो किचन में नहीं खड़े हो सकते, लेकिन आपको साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे तेज़ आंच पे कोई चीज़ पकती है वैसे पक रही है, हिलाते रहें। हाँ, एक चीज़ है, इसमें नीचे अगर लग जाए तो उसको ज़रूर ज़रूर निकाल लें, क्योंकि फिर जब आप कोई ऐसा सालन पकाते हैं जिसमें पानी कम डलना हो तो ये चीखा मारने लग जाता है, बोलता है बर्न बर्न, बचाओ बचाओ बाजी, खोलो मुझे। तो फिर बड़ी टेंशन हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करें नीचे कुछ ना लगा हुआ हो। मैंने चूँकि इस वक्त काफ़ी पानी डालना है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बस बता रही हूँ। अमूमन आप प्याज और दही वाली कोई चीज़, ब्राउन प्याज और दही वाली जब भी कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो ये ज़रूर नीचे से लगता है। तो या तो आप भुनाई के टाइम पे जब ये गोश्त गल जाए उस टाइम पे उसमें ब्राउन प्याज और दही डाल के भून लें, ताकि जिस वक्त गोश्त गल रहा हो उस वक्त वो नीचे से ना लगे। तो बस थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है
किसी ने मुझे मैसेज लिखा था, कोई रीज़न बताएं कि मैं इंस्टेंट पॉट ख़रीदूँ। कोई रीज़न नहीं है, अनलेस कि आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है या फिर आपको ट्रेडिशनल कुकर से थोड़ी सी घबराहट होती है कि कितनी सीटी लगेगी, कितनी देर पकेगा, ढक्कन खुलेगा नहीं खुलेगा वगैरह वगैरह, तो इंस्टेंट पॉट ले लीजिए, वरना खैर है। अब सॉटे मोड मैंने ऑफ़ कर दिया, ऊपर से लिड लगाई है, प्रेशर कुकर मैंने देखें सेलेक्ट किया है, प्रेशर कुक सेलेक्ट किया है, और चूँकि इसमें दालें, गंदम, जौ सब कुछ है, हलीम पकने लगा है, तो मैंने 45 मिनट्स का प्रेशर लगा दिया है। मतलब इसमें तो अच्छों की दाल गल जाएगी। अब प्रेशर कुक में भी 2 ऑप्शन है, लो और हाई। मैं हाई पे ही रख के हमेशा चलाती हूँ। अब लो पे पता नहीं कब गलेगा, तो हाई पे ही 45 मिनट का प्रेशर लगाया, स्टार्ट दबाया और भूल जाए उसे 45 मिनट्स के लिए। और प्यारे दोस्तों, रोटी गोल हो ना हो, लाइफ में गोल्स ज़रूर होने चाहिए। अपना कोई मकसद हयात बनाएं। शादी हो गई, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। शादी नहीं हुई तब भी ज़िंदगी कतन ख़त्म नहीं हुई। टेंशन मत लें, आप अपने ओन पे एक मुकम्मल इंसान हैं। अपने लिए कुछ अच्छा कंफर्टेबल लिविंग का हिसाब किताब करें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें भी पूरा करते रहें साथ साथ, लेकिन अपने आप को भी ज़िंदा रखें। किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की माँ बन के रहना ही ज़िंदगी नहीं है। आपका भी तो कोई नाम है, कोई साइमा है, कोई शमीम है, कोई आयशा है, कोई सबीन है, तो वो भी तो कोई पर्सनालिटीज़ हैं। उन्हें हमेशा ज़िंदा जावेद रखें, अच्छे काम करें, अच्छी बातें करें और खुश रहें। जैसे कि मैं ये आलू मेथी मिर्ची के अचार के साथ खाते हुए बहुत खुश थी। और बाहर का मौसम देखें, आप लोगों को देख के बर्फ़ तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यकीन मानें कोई ठंड थी। इस कदर ठंड है, इस कदर ड्राई वेदर है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मौसम का हाल क्यों सुनाने लगी। असल में इंडिया से कोई बहुत प्यारी सी दोस्त है, वो कहती है ज़रूर बताया करें कि आप कैसा फ़ील कर रही हैं। तो देखें, जब इस तरह से हवा चल रही हो ना, तो इसका मतलब है कि हम बहुत ठंडा फ़ील कर रहे हैं, हम अंदर तक जम गए हैं, बाहर बहुत सर्दी है। और अगर हवा ना चल रही हो और सिर्फ बर्फ़ बर्फ़ हो तो फिर सही है, फिर हमारा गुजारा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जैकेट्स और बाकी सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमें इतनी दुश्वारी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी, अब बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया था और ये आ गए हमारे साहबजादे। तो चलते हैं वापस इंस्टेंट पॉट की क्लास की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें, ये कीप वार्म का एक ऑप्शन है। खाना पके हुए 28 मिनट हो गए हैं और उसने खाना गर्म रखा हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक अंदर प्रेशर है। तो प्रेशर को आप सेल्फ़ रिलीज़ होने दें। जैसे प्रेशर कुकर को आप छोड़ देते हैं, वो खुद ब खुद ही ठंडा होता है, तो आप खोल लें। या फिर आप मेरी तरह जो है वो बार बार इसको हिला हिला के कहें कि निकल आओ सारा प्रेशर। जब ये सिल्वर वाली चीज़ नीचे बैठ जाएगी तो इसका मतलब है कि अब ये सेफ़ है ढक्कन खोलने के लिए, क्योंकि 28 मिनट बाद भी उसके अंदर बहुत स्टीम है। सेफ्टी फीचर्स इसमें ये हैं कि अगर आपके नॉर्मल प्रेशर कुकर का ढक्कन सही से बंद नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, पर ये चीखने लगेगा, बोलेगा लिड 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 यानी कि आपकी लिड सही से बंद नहीं है। तो बस ये वाली चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये थोड़ा सा सेफ़ लगता है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास बात है। दूसरा, अगर इसमें इतना पानी हो तो उसको ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने अमूमन देखा होगा कि जब मैं सालन पका लेती हूँ तो मैं उसको किसी खुले बर्तन में चूल्हे पे शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि उससे प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है वो आपको इसके सर पे खड़ा रखना पड़ता है, ये ना हो कि नीचे से लगने लग जाए। तो बस इतना सा ही फ़र्क है। अब इसमें स्लो कुक मोड भी है, यानी कि आप रख के भूल जाएं और 10-12 घंटे बाद आप इसे खोलेंगे तो खाना पका हुआ होगा, जो कि गोरे मोस्टली यूज़ करते हैं अपने स्टू बनाने के लिए। लेकिन मैं हलीम पका के स्लो कुक मोड पे रखती हूँ। उसमें भी लो और हाई दोनों हैं। अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करें और छोड़ दें, तो फिर ये होता है कि हल्के हल्के से जो है ये गर्म रहता है और दावत में जो है वो आपका खाना ठंडा सर्व नहीं होता। बस इतने ही के लिए मैं स्लो कुक मोड इस्तेमाल करती हूँ, प्रॉपर खाना नहीं पकाया कभी। तो अब इतना काम करने के बाद अपने आप को ट्रीट देनी तो बनती है। तो यहाँ पे मैंने निकाला है अपने लिए पुडिंग का एक पीस और फ्रेंच प्रेस
बहुत दिनों से हमारे घर में आके रखा हुआ था, पर हम तो कॉफ़ी बनाते नहीं, तो हमने सोचा इसमें बनाते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी के पत्ते, सौंफ, इलायची सब नीचे रह गया। तो अब जब मैं आपको पुडिंग खा के दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि फ्रेश पुडिंग बहुत सॉफ्ट थी। जब आप उसको थोड़ी ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छी सॉलिड केक जैसी हो जाएगी, और वो भी बहुत यमी लगेगी। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिसने जो सवाल किया था मैंने कोशिश की उसका जवाब उसे मिल जाए। अल्लाह करे आप सबकी परेशानी और मुश्किलात दूर हो जाएं, और आपको पता भी ना चले कि तमाम उलझनें सुलझ भी गई हैं। दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको भी आसानी देंगे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।